श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। जितने भी साधक हैं, जितने भी सुन रहे हैं, आप पूरा ध्यान से सुनें और निश्चय करें इस बुद्धि से कि इस जीवन को हमें अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। ये आपको निश्चय करना है। सच मानिए, सारे काम इसी से ही बनेंगे। अपने इस जीवन को भगवान के चरणों में आप समर्पित कर दीजिए। मैं सच आपको बता रहा हूँ, उनसे प्यारा, उनसे मित्र, उनसे बड़ा प्रेमी कोई भी नहीं है इस जगत में। जो भी आप ये जगत देख रहे हैं, यहाँ हर व्यक्ति सुख और दुख ही भोगने आया है। आपकी आंखें नहीं खुल रही ये देख के। आप विचार करें, आप सोचें, इस जगत में जितने भी कोई भी या पशु हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, वो सिर्फ यहाँ सुख और दुख ही भोगने आया है। आप देख लें। और इस शरीर छूटने के बाद फिर वही चक्र, यही बहुत जन्मों से चलता आ रहा है। इसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता कब से ये चल रहा है। मैं सच आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी बुद्धि में थोड़ा सा भी विवेक जागृत हुआ है भजन के प्रभाव से, तो आप इस सिद्धांत को स्वीकार करें कि अगर आपके हृदय में प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो गई, तो निश्चित मानिए इस जीवन का आपको लाभ मिल गया। ये मनुष्य जीवन कोई इतना बड़ा, आप देखें ना, लोग ये समझ रहे हैं कि मेरी मृत्यु होगी ही नहीं, मैं अमर होके आया हूँ, जबकि उनके सामने ही उनके प्रिय, उनके मित्र बिछुड़ रहे हैं। देख रहे हैं ये लीला। ये मनुष्य जीवन बहुत अल्पायु का होता है, इसीलिए इसे मृत्युलोक कहा गया है। मृत्युलोक क्यों कहा गया है? यहाँ पर सिर्फ मृत्यु ही है। बहुत ध्यानपूर्वक सभी साधक सुने। देखिए, अगर आपको अपने जीवन में वास्तविक सुख चाहिए, अगर आप अपने हृदय की डोरी, अपना संबंध प्रभु से बना लेंगे, बनेगा वो भजन से ही। ध्यानपूर्वक सुनना। आप जितना भजन करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, वो भजन ही संबंध बना लेगा, भजन ही सब कुछ कर देगा। आपको कुछ करना ही नहीं। आप ये न सोचें कि ये कुछ करने से होता होगा, नहीं, आपको करना है सिर्फ भजन। मैंने कई बार आपको बताया, जितने भी सद्गुण हैं वो सब आपके हृदय में आते चले जाएंगे, और जितने भी दुर्गुण हैं वो सब आपके हृदय से भागते चले जाएंगे। कभी आप घबराना नहीं। हाँ, कोई क्रिया मत करना। आपका हो सकता है मन आपको बेचैन करे, या जो गलत सलत विचार भी आपके अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल आप भयभीत ना हो, शांति से आप भजन करते रहें। आप इस बात पर विश्वास करें, वो सब जा रहे होते हैं, वो सब नष्ट हो रहे होते हैं। आपका हृदय परम पवित्र हो जाता है। निश्चित मानिए, अगर थोड़ा सा भी आपके हृदय में आपके प्रभु का प्रेम प्रकट हो गया, तो अब ये समझें आप कि आपके जीवन की बागडोर वो अपने हाथों में ले लेते हैं। जैसे प्रभु ने अर्जुन का रथ अपने हाथों में ले लिया था, वैसे ही प्रभु इस शरीर रूपी रथ को अपने हाथों में ले लेंगे। निश्चित मानिए, हर जगह पर आपकी वो रक्षा करेंगे। हर जगह पर आपको भीतर से इतनी शक्ति देंगे कि आप बड़े से बड़े विघ्नों को हंसी हंसी में
हंसी, बहुत खुश हो के आप उन विघ्नों को पार कर पाएंगे। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस संसार में अपार दुख ही दुख है, यहाँ सुख किसी को नहीं मिला। आप देखना, जितने भी लोग हैं जो धन को एकत्रित करने में लगे हुए, देखिए आप, क्या क्या मान प्रतिष्ठा इसी में वो लगे हुए हैं। पूरा उनकी कर्म चेष्टा, पूरा अंतःकरण, पूरे शरीर की ऊर्जा इसी ओर लगी हुई है। निश्चित मानिए वो भ्रमित हो रहे हैं। आप देखना, कुछ भी ज्यों ही इस शरीर से प्राण निकलते हैं, सब यहीं धरा का धरा रह जाता है। उसके कर्म ही जो उसने किया वो संस्कार रूप से चित्त एकत्रित करता रहता है, और वही मृत्यु के बाद आपके साथ में होते हैं। इसीलिए मेरा बार बार कहना है कि आप बिल्कुल समय को व्यर्थ ना करें। अभी आप अगर इस क्षण एक एक नाम इकट्ठा कर रहे हैं, जप रहे हैं, तो ये धन आपका एकत्रित हो रहा है। और अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए ये आपको प्रभु तक पहुंचाने का एकमात्र उपाय है। आप थोड़े दिन अगर नाम निष्ठा से कर लें, तो इन्हीं आँखों से प्रभु झलकने लगते हैं। इन्हीं आँखों से उनकी मधुर मधुर स्मृति, उनकी स्मृति कोई ऐसी नहीं है जैसे इस संसार की स्मृति होती है आपको। उनकी स्मृति से एकदम हृदय में शीतलता आती है, बहुत आपको अच्छा लगने लगता है, बिल्कुल आप निर्भय हो जाते हैं, निशंक हो जाते हैं। जाने क्या मिल जाता है, ये वही जान सकता है जो साधना करता है। निश्चित मानिए आप साधना में उतरिए, समय को व्यर्थ मत कीजिए। जैसे भी हैं, जो भी आपके व्यवहारिक कार्य हैं, उनको करते हुए भी नाम गुनगुनाते रहिए, और अंदर ललक ये रहे कि अभी हमें नाम जपना है। अगर आपके भीतर उत्साह रहता है नाम के प्रति, तो निश्चित मानिए आपके ऊपर विशेष भगवान की कृपा हो गई। उत्साह रहता है कि अभी मैं नाम जपूंगा, अभी मैं नाम जपूंगा, ये काम कर लूँ इसके बाद मैं नाम जपूंगा। ऐसा आपके भीतर अगर उत्साह रहता है, तब आपके भी ऊपर विशेष कृपा है प्रभु की। और जिन साधकों के भीतर उत्साह नहीं रहता, भार रहता है कि भी नाम जप करना है, ऐसा उनके वो अपने ऊपर एक भार सा महसूस करते हैं कि अभी इतने नाम करने हैं या अभी नाम जपना है, ऐसा उन्हें श्रम लगता है। तो वो भी बिल्कुल प्रभु से प्रार्थना करें और वो लगे रहें। क्यों? क्योंकि उनके अभी बहुत कर्म शेष हैं, जो वो उनके हृदय को क्लेशित रखते हैं, हृदय को तप्त रखते हैं, ताप से तापित रहता हृदय, तभी उन्हें नाम में श्रम लगता है। इस बात पर ध्यान देना। और जिनको उत्साह आने लगा है, उनका हृदय शांत रहता है। उनके जो पूर्व कर्म हैं, जो क्लेश देने वाले हैं, वो नाम भगवान नष्ट कर चुके हैं। इसीलिए उन्हें उनके भीतर उत्साह रहता है। लेकिन कभी भी इस बात का अहंकार ना आए, ये बात सुन के कभी अहंकार ना कर लेना, नहीं तो आपका उत्साह चला जाएगा। या ज्यों ही कोई कुसंग हुआ तो भी आपका उत्साह चला जाएगा। या आपने ऐसे भोग भोगे जिनकी शास्त्र निंदा कर रहा है, तो भी उत्साह चला जाएगा। वो सभी साधक ध्यान दें बहुत इस बात पर कि आप नाम अधिक से अधिक जपें, समय को व्यर्थ ना करें। ये आपकी शक्ति एकत्रित हो रही है, आपको भले ही पता ना चल रहा हो, आपको भले अभी पता ना चल रहा हो, कुछ दिन के बाद आपको सब कुछ अपने हाथ दिखाई देने लगता है। मैं आपको कैसे बताऊं, ये वही जान सकता है जो साधना कर रहा है। सब कुछ उसे दिखने लगता है। जैसे छत पर क्या हो रहा है, जब आप आधी सीढ़ी या जीना चढ़ जाएंगे तो छत की आवाज़ें आने लगती हैं, देखना आप, अनुभव आने लगते हैं। इसी प्रकार जब साधना में आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको सब अनुभव में आने लगता है। ये कोई कहने या पढ़ने सुनने की बात नहीं है, ये बहकाने वाली बात नहीं है, ये अनुभव की बातें हैं।
आप इसमें आगे बढ़ें, आपको खुद अनुभव में होने लगेगा। बहुत कीमती समय होता है, इस जन्म में हमें प्रभु के चरणों में दृढ़ विश्वास को प्राप्त करना है, उस प्रेम को प्राप्त करना है जिसके लिए बड़े बड़े योगी शास्त्रों में बड़ी जिसकी गाथा गाई है। अगर वो प्रीति आपके भीतर प्रभु के लिए उत्पन्न हो गई तो निश्चित मानिए फिर इस जगत में कुछ भी पाना शेष ही नहीं रह जाएगा। सब आकर्षण इस जगत का फीका पड़ जाता है अगर थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी एक छटा भी आपके भीतर प्रेम की है अपने प्रभु के प्रति। निश्चित मानिए, नहीं तो आप देखिए इस संसार में जो पदार्थ बिल्कुल नष्ट हो रहे हैं, जिनकी जो काल के गाल में हैं, हमें उनमें प्रेम होता है, वही मोह आ जाता है, हम उधर ही भागते हैं। ये हमारे चित्त में संस्कार मलिन बने हुए हैं कई जन्मों के, इसीलिए हमारा उधर आकर्षण होता है। जबकि ये चीज़ें आपको खा रही हैं। आप देखना, आपके भीतर काम आए, आपके अंदर क्रोध आ जाए तो ये आपको खा रहे हैं, ये आपका सब कुछ नष्ट कर रहे हैं ये, लेकिन हमें नहीं दिखाई देता। हम काम से अंधे होकर मृत्यु तक को स्वीकार कर लेते हैं। अब देखें इस संसार में, लेकिन भजन में अगर हमें थोड़ा सा भी क्लेश होने लगा है तो हम बस उगने लगते हैं, बस हमें निराशा होने लगती है। ये हमारे हृदय की मलिनता ही है। सच मानिए, आपको दृढ़ता से लगना है, आपका यही जीवन सुधर जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जिन भौतिक वस्तुओं को, जिन भौतिक व्यक्तियों के लेके आप कामनाएं करते हैं, ये तो बगैर मांगे ही सिर्फ भजन के प्रकाश से ही आपके आसपास मंडराने लगती हैं। आप इनकी चिंता ही छोड़ दीजिए, बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, आप भजन पर विशेष दृष्टि रखिए। ये बहुत मैं महत्वपूर्ण बात आप बता रहा हूँ। आपकी महत्व बुद्धि भजन में होनी चाहिए, फिर आप देखिए आपका जीवन कैसे ऊंचाइयाँ छूता है परमार्थ की, अध्यात्म की। आप घर में बैठे, आप जहाँ भी हैं वहीं आप एक सिद्ध योगी बन सकते हैं अगर हमारी इस बात को आप समझ पाएंगे। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान नाम जपें। बोलो जय जय श्री सीताराम।